करीम, कहाँ हो मेरे भाई? मैं हर जगह तुम्हें ही तलाश कर रहा था। मैंने बताने का सोचा था तुम्हें, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। समझ सकती हूँ ये आसान नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैं टूट गई थी। किसी को भी ना बता सकी, किसी से बात भी ना कर सकी। सबसे पहले दिलान को बताया। क्या उसे भी पता है? और करीम को भी पता है इस बारे में। और किसी को नहीं बताया मैंने, कसम से। करीम ने वादा किया था वो किसी को नहीं बताएगा। उसने तो इस बारे में खुद ही पता लगा लिया था। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद ये राज कभी भी छुपाकर नहीं रख सकती थी। हेलो जिहान, क्या हुआ? क्या तुमने ज़ैनब से बात की? हाँ, ज़ैनब कॉलेज में ही है। क्या अब भी वो मुझसे नाराज है? ठीक तो है ना? बताओ मुझे। नहीं, वो नाराज तो नहीं है, बल्कि काफी बेहतर लग रही है। मैं सोच रहा था कि आज रात हम उसके साथ बैठ के उसे सब कुछ सच बता दें, और अब उससे कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना ईमान? ठीक है, जैसे तुम चाहो। जिहान, तुम गुलैन को कब बताओगे? आज रात। ठीक है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं। तुम्हें यहां बुलाने के लिए माजरत चाहता हूं। कोई बात नहीं, मैं बस हैरान हो गई हूँ। अभी अभी तो कंपनी ज्वाइन की है, कुछ भी खास हाथ नहीं लगा मेरे। हाँ, मैं जानता हूं। जिसके बारे में बात करनी है वो जिहान है। हाय, मैं खुद को क्यों नहीं संभाल पा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं खुद को क्यों नहीं संभाल पा रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा, नहीं समझ आ रहा। हेलो। हेलो। मैं पागल हो रही हूँ। पूरी स्क्रिप्ट देख ली, मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं अल्फाज को जोड़ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। क्या थोड़ी देर इसे रख सकती हो? जिहान, मैं सुबह से ये कर रही हूँ, बस एक सफ़ा बचा है, मुझे ये करने दो प्लीज, बुरा मत मानना। गुलेन। हाँ बोलो। रख दो उसे प्लीज। ठीक है, बोलो, सुन रही हूँ मैं। मुझे कुछ पता चला है। यानी मेरा मतलब, बस अभी कुछ दिन पहले ही पता चला मुझे ये सब। बस तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। क्या तुम ये कहना चाहते हो? तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो गुलेन। सुन रही हूँ, बोलो। ज़ैनब बेटी है मेरी। क्या? ज़ैनब मेरी सगी बेटी है। जिहान कभी भी ये नहीं कर सकता। याले, तुम मुझसे कह रही हो कि जिहान ऐसा कभी नहीं कर सकता, जबकि जिहान ने ऐसा किया है। क्योंकि मैं अपने दोस्त को जानती हूँ, ये नामुमकिन है। अगर अपनी आंखों से भी देख लेती तो यकीन नहीं करती मैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो याले। तो कोई और वजह तो होनी चाहिए।
क्या वजाहत पेश करूं मैं तुम्हें याले? तुम्हें जो पता है वो बताओ। मेरे अपने मसाइल हैं मेहमत, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इतना वक्त नहीं कि इस बारे में सोचूं, और तुम्हारे पास भी नहीं। फजूल बातें बंद करो और अपने काम पे तवज्जो दो। हमारा मामला सैयार के साथ है, जिहान के साथ नहीं। जानता हूं, जानता हूं। बहुत खूब। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। हाँ, मैं भी ये कह रही हूँ। जबरदस्त। ये अच्छी बात है। शाबाश है ऐमन पर। एक आदमी के पीछे घूमो और देखो कि मामला नहीं बन रहा तो फौरन से ये बता दो कि ये लड़की तुम्हारी बेटी है। क्या मिला उसे ये सब करके? बहुत अच्छा, मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम ये कह रही हो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा? और मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। मैं इस इंडस्ट्री में होते हुए ऐसे बहुत से स्क्रिप्ट देखे हैं मैंने। तुमने ये सब कैसे सच मान लिया? आखिर बात क्या है? वो ये सब बोल भी कैसे सकती है? क्या उसके पास कोई सबूत है जो वो ये सब कुछ कह रही है? तुम्हें सबूत चाहिए? सबूत भी है? क्या सबूत है? मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। हाँ। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था और उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है नहीं कि ज़ैनब मेरी बेटी है। मैं ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती, ठीक है? इस बारे में कुछ भी मत कहना। ये मौजू यहीं खत्म हो जाए। मैं इससे आगे कुछ नहीं सुनूंगी। सबसे पहले तो ये तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये बात अचानक कैसे कर सकते हो? तुम्हें मेरे और मलिहा के साथ ये सब करने का कोई हक नहीं। याद रखना, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। एक और बात, तुम्हारी सिर्फ एक ही फैमिली है, वो है हम, ठीक है? इसके अलावा और कोई नहीं। बात खत्म। मेरी बात कान खोल के सुन लो, मैं किसी को कबूल नहीं करूंगी। किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता। वो औरत तुमसे झूठ बोल रही है। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, ना ज़ैनब के साथ, ना ऐमन के साथ। तुम कुछ मत कहो। जिहान, मेरी तरफ देखो। जिहान, मेरी तरफ देखो। जिहान, आके खोलो। जिहान, मैंने कहा था करीम ऐसा कभी नहीं करेगा। करीम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मैंने कहा था कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे। देखो ज़ैनब, बोलो कि तुमने झूठ नहीं बोला। बोलो कि तुमने कुछ नहीं छुपाया। ज़ैनब, मुझे अफसोस है। एक ऐसा वक्त आता है जब कुछ समझ नहीं आता कि मैं खुद को कहाँ रखूं। हंसते हुए, बात करते हुए अपने आप को खो देती हूँ मैं। अगर किसी से मदद मांगना चाहूँ भी तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अगर किसी से कुछ कहना हो तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं मेरे पास। ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बुरा ख्वाब देख रही हूँ जिसमें मैं बेबस हो गई हूँ। कुछ नहीं कर पाती मैं। एक जिंदा लाश बन गई हूँ मैं। तुम दोनों अभी मुझे जानती नहीं हो। अरे नहीं, ये क्या कर रहे? बस हो गया। देखो, तुमने टच कर लिया है तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा, कुछ नहीं करना ही पड़ेगा। चलो क्या जल्दी से मतलब है? वही वाला निकालो जो पहले निकाल रही थी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, निकाल लूंगी मैं इसे। देखते हैं। देखा ज़ैनब तुमने? अब ज़ैनब की बारी है। गिरने वाला है। हो गया। नहीं गिरा। मैं इसे गिरने नहीं दूंगी। मुझे तो लगता है कि गिरने वाला है बहुत जल्द। शर्त लगाओ, इस बार गिर जाएगा। देखते हैं। अरे नहीं, देखो छुआ नहीं था मैंने। ध्यान से देखना। हमारी नजर आपके ऊपर ही है बाबा। बल्कि देखो नहीं, सीखो मुझसे। चैंपियन था मैं इस गेम का।
जिहान उठो प्लीज, तुम्हें क्या हो गया है? जिहान, जिहान प्लीज होश में आओ। जिहान, जिहान, जिहान। जिहान, हेलो। हाँ देखिए, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए फौरन। मुझे नहीं मालूम, वो एकदम से गिर के बेहोश हो गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। 11 स्ट्रीट हाउस नंबर 15। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। जिहान, क्या हो गया तुम्हें? होश में आओ, मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। झूठ है ना ये? करीम बताओ, झूठ है ना? तो मुझे बता तो सकते थे ना? तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। यकीन था मुझे इस बात पर। करीम, मुझे यकीन था तुम ऐसा नहीं करोगे। जानती थी करीम मुझे कभी तकलीफ नहीं देगा। फिर क्यों किया ऐसा? क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? बताओ मुझे। मैं नहीं बता सकता था। क्यों नहीं बता सकते थे? क्या वजह थी जो तुम नहीं बता सके? मलिया से वादा किया था मैंने। क्या? मलिहा से वादा किया था? क्या वादा किया था उससे करीम? बताओ मुझे, क्या वादा किया था उससे? क्यों वादा किया था उससे? हाँ, कब वादा किया था? कुछ दिन पहले। तुम्हें कब पता चला था? नहीं पता मुझे। कैसे नहीं पता तुम्हें? कैसे नहीं पता? अभी तुमने मुझसे कहा कि काफी टाइम हो गया है। अब कैसे कह सकते हो कि तुम्हें पता नहीं है? मुझे ठीक से याद नहीं। मलिहा को बुरा लगेगा इस वजह से ना? उसे तकलीफ होगी इसलिए ना? करीम बताओ मुझे, तुम्हें पहले से पता था ना? तुम सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी तुम इतने वक्त से खामोश रहे। करीम, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? मैं तुम पर भरोसा करती थी, तुमने वो भरोसा तोड़ दिया। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ? क्यों किया तुमने? क्या चाहते थे? इस तकलीफ में जीती रहूं मैं? तुमने बस मुझे मलिहा की वजह से बात नहीं बताई क्योंकि तुम उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। और वो मेरे सामने तुम्हारी बातें करती है, मुझसे कहती है वो तुमसे मोहब्बत करती है, कहती है मैं करीम के बगैर सांस नहीं ले सकती। और हर दफा उसकी ये बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर मरती रहती हूँ, हर दफा। और तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम्हें हर चीज का पता था, फिर भी खामोश रहे तुम। मुझे पता था, जानती थी मैं कि तुम मुझे एक दिन फिर से रुलाओगे। ज़ैनब,
आहिस्ता, आराम से। मलिहा, मलिहा, बाबा, मलिहा यहाँ पर आओ, इधर आओ मेरे पास। तुम्हारे बाबा गिर के बेहोश हो गए थे, मैंने एम्बुलेंस मंगवाई है। तुम परेशान मत होना, मैं इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। बाबा, क्या हुआ इन्हें? मलिहा मेरी जान, देखो हम बाबा को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। चलो चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमें फौरन हॉस्पिटल पहुँचना है। चलो जल्दी बैठो, जल्दी करो। क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? देखो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें अच्छा लगे ज़ैनब, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। ये सारी मेरी एफर्ट तुम्हें खुश करने के लिए थी। बास्केटबॉल हुप से क्यों बांधा था? मलिया तुमसे काफी अपसेट थी और तुमसे बात भी नहीं कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूं जिससे वो तुम्हारी मदद के लिए आगे बढ़े। और वैसे ही हुआ, दूरियां कम हो गई। करीम साहब अमेरिका जा रहे हैं, ये बात सच है? हाँ। कितने अरसे के लिए जा रहे हैं वैसे? नहीं मालूम। क्या करीम वाकई अमेरिका जा रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं आफाक, ये सब क्यों? मुझे नहीं मालूम। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, वो ठीक हो जाएंगे। परेशान मत हो बेटा, वो ठीक हो जाएंगे। गुलैन साहिबा, आप मेरे साथ आइए, उनका फॉर्म फिल करना है। आइए। ठीक है बेटा, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, यहीं पर रहना। हाँ कहो मलिहा। ज़ैनब, पापा को कुछ हो गया है। हाँ, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, मैं मॉम के साथ हॉस्पिटल में हूँ। कौन से हॉस्पिटल में? हाँ ठीक है, अभी पहुंचती हूँ मैं। क्या हुआ? देख के मुझे शॉक हो गए? हाँ, थोड़ा सा। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? किस बारे में? कि तुम अमेरिका जा रहे हो। मुझे बताने में कोई मसला था क्या? मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं थी। क्या बात है?
जाके ईमेल करने वाले थे या फिर इंस्टाग्राम पर पिक्चर लगाने वाले थे? कुछ पूछ रहा हूं मैं। जवाब देना चाहोगे? मलिहा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बताओ मुझे। नहीं पता। जब घर पहुंची बाबा को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। मॉम के साथ मैं यहाँ आ गई। मुझे नहीं पता कि उनको क्या हुआ है। अभी तक होश नहीं आया? नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया ज़ैनब। अब क्या होगा ज़ैनब? बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझे डर लग रहा है। अगर ये काम छोड़ दो तो हम 2 मिनट बात कर सकते हैं करीब। बस करो बासित। हाँ ठीक है, नहीं बताया तुम्हें, और किसी को भी तो नहीं बताया मैंने इस बारे में। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी इस बारे में पता चले। जिसको भी पता चलता वो तरह तरह के सवालात करता मुझसे। अब तो मुझे दूसरों से मिला रहे हो। पता था मुझे तुम नहीं समझोगे मेरी बात। वैसे भी ये अहम नहीं है, मैं बस 1-2 हफ्ते के लिए जा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, वापस कब आओगे? कुछ पूछ रहा हूं। हाँ। यानी तुम वापस नहीं आना चाहते? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा करीम कि ये सब जो तुम कर रहे हो उसके पीछे वजह क्या है। बताओ मुझे। यकीन करो मेरा, मुस्तकिल नहीं जा रहा हूं मैं वहां, लेकिन फिलहाल मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो फिर ये जगह समेट लेते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ मॉम प्लीज। तुम चुप रहो, तुमसे बात नहीं कर रही। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? गुलैन साहिबा। जी डॉक्टर कहिए। जहान साहब की तबीयत सही नहीं है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनका ब्लड प्रेशर काफी शूट कर गया है। हमें जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, वरना गुलैन साहिबा काफी देर हो जाएगी। डॉक्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप लोग अभी उनका ऑपरेशन कर रहे हैं? जी, और हमें अर्जेंट ब्लड की भी जरूरत है। अच्छा ठीक है। हम में से शायद किसी का खून मैच नहीं होगा। मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ। मलिहा कॉल करके पता करो किसी से। मैं दे सकती हूँ, हमारा सेम ब्लड ग्रुप है, इसलिए ब्लड दे सकती हूँ मैं। हाँ। उधर नहीं देखो। उफ, क्यों कर रही हो? नहीं पता, असल में जब भी टेस्ट कराया है अम्मी हमेशा साथ ही होती हैं। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं सर, बस नर्वस हूँ। जब भी मेरा कोई ब्लड लेता है तो मैं अम्मी का हाथ कस के पकड़ती हूँ। ये लो, हाथ पकड़ लो मेरा। तुम ठीक हो ना? मैं अभी आती हूँ। हाँ। क्या हुआ मॉम? मुझे ये बताओ, क्या तुमने बुलाया है इसे यहाँ पर? जी मॉम, मैंने ही बुलाया है, क्योंकि वो तो मतलब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें भी सब कुछ बता दिया है? ज़बरदस्त। सच में मुझे तुम लोगों पर यकीन नहीं आता। मेरे अलावा सब कुछ मालूम होता है। मॉम, क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? ठीक है ना? अंदर जा रही हूँ। बिल्कुल जाओ, हद हो गई। बाद में बात करती हूँ इससे। याली, क्या तुम हो? हाँ एमन, मैं हूँ।
क्या तुम किचन में हो? हाँ, क्या बना रही हो? सलाद बना रही हूँ। जिहान ने कोई खबर दी? नहीं, उसने अभी तक कॉल नहीं की। क्या वो ज़ैनब से बात कर सका? उसने कहा है कि वो आज रात यहाँ आएगा, लेकिन उससे पहले घर जाएगा ताकि गुलैन को सब कुछ बता सके। मतलब इसीलिए तुम इतनी परेशान हो? हाँ, इसलिए भी थोड़ी परेशान हूँ। ज़ैनब भी अभी तक नहीं आई है, मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। फोन कहाँ है? हाँ, सामने वाली पॉकेट में है। तुम्हारी अम्मी है। हाँ, जी कहें अम्मी। ज़ैनब, कहाँ हो तुम? ज़ैनब, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कह रहे हैं इंटरनल ब्लीडिंग है। सब ठीक हो जाएगा गुलैन। प्लीज हिम्मत करें, आप इतने सालों बाद मुझे मिले हैं, ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। गुड मॉर्निंग जिहान। गुड मॉर्निंग मेरी जान। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम्हारी पसंद की चीज है, तुमने कहा था ना मुझसे। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो मेरी जान। तुम भी बहुत अच्छी हो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये सारा एक साथ तुम मत खा जाना, अभी हमारे बच्चों ने भी खाना है इसे। बचा बहुत के अच्छी रखो। खुशबू है, मुझसे नहीं रुका जा रहा। अच्छा, बहुत मजेदार है। शुक्रिया। अरे, नाश्ता तो रेडी है। नाश्ता करने से पहले सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और हाँ मलिहा, तुम्हारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है, और वैसा ही जैसा तुम्हें पसंद है। मजेदार ऑमलेट, हरी हरी सब्जियाँ, लाल लाल ताजे टमाटर, अभी लाई। और उसके बाद ताजा ताजा अरे ऑरेंज ये क्या, जूस। आप लोगों ने मेरे बगैर ही खाना शुरू कर दिया। बैठो बैठो। अम्मी ये क्या कर रही हैं? मुझे लगा आप डाइट पर हैं। फ्रेंच टोस्ट देख के खुद को रोक नहीं सकी। ये ओह, मजे का लग रहा है। इतने मजे के हैं, तुम लोग खा के देखो। मैंने पहले कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। जिंदगी गुजर जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। उस दिन मैं घर से निकल रही थी, शायद वो मेरी अम्मी को देखने की आखिरी बार थी, लेकिन मैं सिर्फ अपने मैथ के इम्तिहान के बारे में सोच रही थी। शायद मैं आखिरी दफ़ा किसी से मिल रही थी, शायद किसी अपने को आखिरी बार प्यार कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि दोस्तों के साथ सिनेमा जा पाऊंगी या नहीं, टिकट मिल जाएगी या नहीं, अच्छी सीट्स मिलेंगी या नहीं। बस दरवाज़ा बंद करती हूँ और निकल जाती हूँ। हो सकता है हमारा झगड़ा हुआ हो सकता है हम बात ना कर रहे हों, और वो भी काफ़ी अरसे तक, या फिर हो सकता है हमने किसी को दोबारा पा लिया हो जिसे हम बहुत अरसे से याद कर रहे हैं। मैं सच में बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि सब ठीक हो जाएगा।